नहीं इधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवर 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आदिल अब्बास। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बिजली विभाग के संविदा कर्मियों द्वारा जो है यहां पर हड़ताल 72 घंटे की गई थी और यहां पर किस तरह से नारेबाजी हो रही है। आप हमारे पीछे ठीक देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संस्था द्वारा यहाँ पर जो है इको गार्डन में ये स्ट्राइक रखी गई है, जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर संविदा कर्मी बहुत सारे मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और इनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम है आपका? शावेज हुसैन। अच्छा, ये जो आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी पूरी क्या वजह है, किस वजह से कर रहे हैं? इसकी वजह ये कि हमारी 3 मांगे हैं। एक तो हमारी जो छटनी कर रहे हैं इसको रोकें, दूसरा हमारे हटाए हुए साथी हैं उनको वापस रखें, तीसरी हमारी कि हमारी सैलरी बढ़ा दें। सैलरी हमारी नहीं बढ़ा रहे। 9,300 रुपये में किसी का घर नहीं चलता है। समझ लीजिए कि इतने तो उसमें हमारे 4 लोगों का परिवार नहीं चल पा रहा है। ना तो हम फीस दे पा रहे हैं, ना तो हमारे घर का राशन आ रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? इसको तो बैठे हमारे तकरीबन 50 से 60 घंटे हो गए। तो आपके बैठने से यहाँ पर अभी तक क्या कुछ रिस्पांस आप लोगों को मिला? हाँ, सप्लाई के उसमें मिला कि सब जगह दिक्कत चल रही है, मगर ऊपर वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल कान बंद करके बैठे हैं। अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही बैठेंगे। अभी तो ये 10 जिंगा बता रहे, अभी 15 जिंगा करवा देंगे ऐसे ही। और क्या, जब भाई इतने तो पैसे में अगर किसी का घर चले तो वो काम कर ले भाई, हम लोग तो नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिल। कब से आप बैठे हुए हैं यहाँ? कम से कम हमें 30 घंटे हो गए। अच्छा, तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग यही है, जो लोग बहाने से हटाए दे रहे हैं 65 साल वालों को, उनको रखा जाए। दूसरी बात, 11,000 हमें सब तनख्वाह मिलती है, उसमें भी कुछ होता नहीं है और 11,000 लाइन पे काम करते हैं। कब क्या होगा? एक चीज़ ये बताइए कि ये भी सुनने में आ रहा है कि जितने भी बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी हैं उनकी टाइम पे तनख्वाह भी नहीं आ रही, तो वो किस हद तक तनख्वाह तो छोड़िए, अगर छुट्टी कर देते हैं उसकी तनख्वाह भी काट लेते हैं। सोचिए, अब 11,000 में अगर तनख्वाह आप काट लेंगे तो बचेगा क्या? एक्सीडेंट हो जाए कोई पूछने और दूसरी बात, 11,000 सप्लाई पे अगर काम कर रहे हैं, अधिकारी ने कहा अभी 2 घंटे और करना है तो उसको भी 2 घंटे करना पड़ता है। अच्छा, इसको लेकर जो आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, इसको लेकर क्या ऊर्जा मंत्री से कोई आप लोगों ने लेटर वगैरह उनको दिया या अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की? जी हाँ, हमारे जो मेन हैं वो लोग गए हुए हैं, बातचीत चल रही है। जब तक बातचीत चलेगी नहीं, जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। तो अभी उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? कुछ उन्होंने आपके पक्ष में कुछ फैसला दिया या कुछ उनका? अभी इसीलिए तो बैठे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? चंदन कुमार। तो ये कब तक आप लोगों का बैठने का इरादा है? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठने की इरादा है। अच्छा, और यदि अगर मांगे नहीं पूरी हुई, जैसे कि अभी आप लोग 72 घंटों से बैठे हुए हैं और यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो अगर सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या कदम होगा? फिर 72 घंटा बैठेंगे। अच्छा अच्छा, हम लोग की मांगे नहीं पूरी हो रही है। जो इनके साथ सब लोग लगे थे इतने साल से, सबको छटैया कर रहे हैं। जितने मतलब किसकी छटैया कर रहे हैं? ये कर्मचारियों की, कर्मचारियों छाट रहे हैं। अच्छा, सबको निकाल रहे हैं। जो 55 साल के ऊपर हो गए उनको निकाल रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि क्षेत्र में संविदा कर्मी अगर ना हो बिजली विभाग में, तो जिस तरह से बिजली विभाग में जो भी समस्याएं आती हैं, जैसे कहीं पे तार शॉर्ट हो जाता है, कहीं पर जो है ट्रांसफार्मर फूक जाता है, तो वहाँ पर संविदा कर्मी ही वहाँ पर मौजूद रहते हैं और उसको देखते हैं। तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जब संविदा कर्मचारी नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे पड़ा रहेगा भाई, जिस तरह से आप लोग अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, तो हमारे हिसाब से ऊर्जा मंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए और उनको आप लोगों की मांगे पूरी करनी चाहिए। हाँ, पहुँचनी चाहिए। ये तो इसलिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, ताकि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। हम लोग का जो है मेन मांगे हैं कि आप आज समय में 10,000 कनेक्शन रोज बढ़ रहे हैं, काम बढ़ता जा रहा है, आप आदमी छटनी करते जा रहे हैं। जो कर्मचारी संविदा पे 10 अकुशल जो है 9,000, कुशल जो है 11,000 रुपये मिलता है, उसमें भी आप उसको छाट, वो भी टाइम पे नहीं मिलता। वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। और उसमें भी लेबर का अनुबंध किया गया है, काम 11,000 काम कराया जाता है। तो आए दिन हमारा कर्मचारी कोई न कोई जो है हादसा
शिकार होता है। उसके बाद जो है वही सैनिक कल्याण में 24,000 रुपये मानदेय है, और जो कि काम नहीं कर रहे हैं खंभे पे, ये सुसुक काम करता है उनका उतना है। जो आदमी 11,000 में चलती धूप में इस गर्मी में काम कर रहा है, उसका जो है मानदेय आप 11,000 दे रहे हैं और 9,000 अकुशल को दे रहे हैं। उसके बाद भी जो है आप जो है कर्मचारी संख्या घटा रहे हैं। हम लोग MD साहब के यहाँ जो है 3-4 दिन के यहाँ गेट पे धरना दिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। क्या हम लोग चाहते हैं क्या कि कार्य बहिष्कार हो, पब्लिक को दिक्कत मिले, या हम लोग यहाँ बैठे हैं? हम लोग के यहाँ भी बच्चे हैं, घर परिवार है, हम लोग भी चाहते हैं अच्छे से कमाएं, अच्छे से खाएं, लेकिन यहाँ जब तक आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी, जब तक आप लोग यहीं पे बैठे रहें? यहीं पे बैठे रहें। हम लोग यहाँ 72 घंटा भी पूरा होगा, अगर उसमें भी नहीं होता 72 घंटा और हम लोग करेंगे, और तब तक प्रदेश की पूरी लाइन व्यवस्था चरचरा जाएगी और नहीं चला पाएंगे। आप भी जानते होंगे कोई फीडर ऐसा नहीं जो स्वतंत्र रूप से चल रहा होगा। तो काम करने वाला संविदा कर्मचारी है, उसके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। जब मन का आप बता दिए मैं कल से मत आइए, छाड़ दे रहे हैं, कोई प्रकार मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। अब आए दिन आप देखिए तो आए दिन कोई न कोई कर्मचारी हमारा दुर्घटना शिकार हो रहा है। उसका कारण यही है कि संख्या कनेक्शन ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। आदमी कम करोगे तो आदमी जो हड़बड़ाहट में दुर्घटना हो ही जाएगी। जाने का टाइम लेकिन आने भाई उसके बाद आप 8 घंटा की नौकरी कहते हो, आप 16 घंटा 17 घंटा 12 घंटा से कम काम नहीं करा रहे हो। भाई इतने कम पैसे में इतना ज़्यादा काम, इस तो सोचना चाहिए ना भाई। कोई ये तो नहीं हम लोग गलत मांग रहे हैं, गलत मांग लेकर बैठे हैं, अपने मनमानी से बैठे हैं। हम लोग एक इस तो सोचना चाहिए ना भाई। कोई ये तो नहीं हम लोग गलत मांग रहे हैं, गलत मांग लेकर बैठे हैं, अपने मनमानी से बैठे हैं। हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप गए, हर जहाँ हर दरवाजा खटखटाने के बाद यहाँ बैठे हैं, तय हुआ है। चलिए ठीक है। बहुत ये लोग बैठे हुए हैं और इनकी साफ कहना है कि यदि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग इसी तरह से यहाँ पर बैठे रहेंगे और लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन यूनुस हुसैन के साथ मैं आदिल अब्बास, अवर 24 न्यूज़।